मैं मां हूं, धरती मां। देवताओं और योद्धाओं में घमासान युद्ध हुआ। इस बार दानवों की बड़ी करारी हार हुई। इंद्रदेव ने बड़ी कुशलता से अपनी सेना का संचालन किया, परंतु मुझसे पूछो तो दानवों की पराजय के दो मुख्य कारण थे। एक तो ये कि उनमें फूट पड़ गई थी, और दूसरा ये कि उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य का कहना नहीं माना। गुरु का आदेश नकारने का फल दानवों को मिलकर रहा, मगर इंद्रदेव इस भूल में पड़ गए थे कि उन्होंने ये युद्ध अपनी वीरता और कौशल से जीता है। उनका अहंकार जाग उठा। अहंकार विवेक का सबसे बड़ा दुश्मन है। अहंकारी अपनी शक्ति के बारे में भ्रम में पड़ जाता है, जिसका परिणाम कभी अच्छा नहीं होता। मुझे विश्वास है कि इंद्रदेव का यह अहंकार केवल मुझे नहीं, स्वयं भगवान विष्णु को भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपकी हंसी का भेद पा गई कमल नयन। अच्छा, मैं समझ गई कि आप अपनी हंसी को क्यों नहीं रोक पा रहे हैं। अच्छा तो बताइए तो सही कि हमें हंसी क्यों आई। देवराज इंद्र ने अपने ही मुख से अपने आप को महान कहा, इसलिए। आप ठीक समझी महादेवी। अपने ही मुख से अपने आप को केवल वही लोग महान कहते हैं जिन्हें यह भय होता है कि कदाचित कोई और उन्हें महान नहीं कहेगा। ये तो आत्मविश्वास की कमी का प्रतीक है देवी। सत्य तो ये है कि मुझे भी देवराज इंद्र का ये अभिमान अच्छा नहीं लगा। देवी, अभिमान और घमंड स्वयं से छल करने का दूसरा नाम है। अब सांझ समय शरीर की छाया लंबी हो जाती है। अब कोई मनुष्य यदि छाया की इस लंबाई को शरीर की वास्तविक लंबाई समझ लेगा तो स्वयं से छल ही करेगा ना। हे नाथ, मुझे तो लगता है कि देवराज इंद्र अपनी सफलता पर फूले नहीं समा रहे हैं। देवी, सफलता और समृद्धि को प्राप्त कर लेना उतना कठिन नहीं होता जितना कि उन्हें पचा लेना। अब मान लीजिए कि एक गागर में जल आधा भरा है और दूसरी गागर में जल पूरा भरा है। जिस गागर में जल आधा भरा है वो तो शीघ्र ही लुढ़क जाएगी ना। इसी प्रकार जिनके व्यक्तित्व में हल्कापन होता है वो थोड़ी सी सफलता से भी बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। भारी भरकम व्यक्तित्व वाले लोग सफलता पर ध्यान नहीं देते। वो तो इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि कहीं सफलता उनका ध्यान अपने लक्ष्य से हटा न दे। सफलता उन्हें अधिक सतर्क बना देती है देवी। पर हे सर्वज्ञाता, क्या विजयश्री ऐसी अप्सरा नहीं जिसे देखकर किसी का भी ध्यान टूट सकता है? नहीं महादेवी, विजयश्री की अप्सरा उनका ध्यान भंग नहीं करा पाती जिनके विवेक के नेत्र खुले रहते हैं, जो विजय के आगे के संकट पर अपनी दृष्टि जमाए रहते हैं। हे कमल नयन, देवराज इंद्र ने कालकेतु जैसे शूरवीर को पराजित किया है। अब इससे बड़ा संकट और क्या हो सकता है? देवी, कालकेतु एक महत्वाकांक्षी और सत्ता का लोभी दानव है। महत्वाकांक्षी और सत्ता का लोभी व्यक्ति बाहर से दिखने में जितना शक्तिशाली होता है, भीतर से उतना ही दुर्बल होता है। और यह तो स्वयं देवराज इंद्र जानते हैं। ऐसे व्यक्ति को पराजित करना कोई कठिन कार्य नहीं होता। परंतु आश्चर्य तो यह है कि विजय के हर्ष में स्वयं देवराज इंद्र गुरु शुक्राचार्य को भूल गए। गुरु शुक्राचार्य। देवेंद्र को यह ज्ञान है कि गुरु शुक्राचार्य एक ऐसे प्रश्न चिन्ह के समान है जो चिंताजनक तो होता ही है, परंतु उसका उत्तर जानना बहुत कठिन होता है। गुरु शुक्राचार्य? हाँ महादेव, इस समय मेरा ध्यान केवल उन्हीं पर है। उनकी सोच किसी भी समय एक बहुत बड़ा संकट खड़ा कर सकती है। किंतु वो क्या सोच रहे हैं स्वामी? महादेवी, जिस प्रकार एक धनी जिसका धन चोरी हो जाता है वो अपने धन को सबसे छुपाता फिरता है, उसी प्रकार एक चोट खाया हुआ विद्वान अपनी सोच को सबसे छुपाने का प्रयत्न करता है। गुरु शुक्राचार्य किसी को यह नहीं बताना चाहते कि वो क्या सोच रहे हैं, परंतु वो जो भी सोच रहे हैं
वो देवताओं के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तब तो फिर आप ही को देवताओं को आश्रय देना होगा स्वामी। नहीं महादेवी, ऐसी परिस्थिति तो उत्पन्न ही नहीं होनी चाहिए जब किसी को किसी और को आश्रय देना पड़े। अब मैं क्या करूंगा, ये तो इस पर निर्भर है कि गुरु शुक्राचार्य का अगला पग किस ओर उठता है। सब मेरे कारण हुआ है। मैं ही हूं इस महाविनाश का कारण। मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। ठहरो कालकेतु, ठहरो। प्रणाम गुरुवर। ये तुम दूसरी मूर्खता करोगे। दानव वीरों के ये शव, धड़ से कटे हुए ये सिर, युद्ध क्षेत्र की धरती पर बहता हुआ ये लहू, ये सब पुकार पुकार कर कह रहे हैं तुमने मेरी पहली आज्ञा का पालन न करने का दंड। मैंने जब तुम दानवों का गुरु बनना स्वीकार किया था तो तुमसे ये भी वचन लिया था, तुम देवताओं से उस समय तक युद्ध नहीं करोगे जब तक मैं अनुमति नहीं दूंगा। यदि तुमने अपने वचन का पालन किया होता, यदि तुमने मेरा कहना माना, तो आज इस युद्ध भूमि में दानवों के शव के स्थान पर देवलोक वासियों के शव दिखाई दे रहे होते। मुझे आपसे क्षमा मांगते हुए भी लज्जा आ रही है गुरुदेव, पर आप मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रतिशोध और क्रोध की अग्नि ने मेरे सोचने और समझने की शक्ति को भस्म कर दिया था। क्रोध पराजय का पहला लक्षण है कालकेतु। युद्ध क्रोध से नहीं, धैर्य से और योजना बनाकर लड़ा जाता है। कालकेतु, तुम विजय केवल इसलिए नहीं प्राप्त कर सके क्योंकि लोभ और लालसा ने तुम पर पहले ही विजय प्राप्त कर लिया। राज सिंहासन के लोभ में तुमने दानव एकता भंग कर दी। तुम दानवों में सबसे बड़ा दोष यही है कि तुम संगठित नहीं रह सकते। यदि आपका आदेश हो गुरुदेव, तो मैं दानव लोक के अधिपति का पद त्याग भी सकता हूं। ये तो सिंहासन पर बैठने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था कालकेतु। आप जिसे चाहेंगे वही हमारा अधिपति होगा गुरुदेव। अब इस विवाद में पड़ना व्यर्थ है। ये अधिपति कौन होगा और किसे होना चाहिए? नहीं गुरुदेव, हम अब भी आपका आदेश मानने को तैयार हैं। कालकेतु, तुम अब राज सिंहासन पर बैठ चुके हो। तुम्हें सिंहासन से उतारना दानव एकता पर एक और चोट करने के समान होगा। परंतु अब एक व्यक्ति, एक पद के सिद्धांत का ही पालन होगा। तुम केवल अधिपति रहोगे, सेनापति नहीं। सेनापति पहले भी हर्ष में था और अब भी वही रहे। जो आज्ञा गुरुदेव। परंतु गुरुदेव, हम परास्त हुए हैं, अपमानित हुए हैं। आपके निर्देशन के बिना हमारा खोया हुआ मान और टूटा हुआ साहस वापस नहीं लौट सकता। आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए गुरुदेव।
हम एक बार फिर सिर उठाकर जीना चाहते हैं। हम देवताओं को परास्त करना चाहते हैं गुरुदेव। ये तभी संभव है जब मुझे संजीवनी मंत्र प्राप्त हो जाए। संजीवनी मंत्र गुरुदेव? संजीवनी मंत्र? हाँ, संजीवनी मंत्र भगवान शिव का सबसे महान वरदान। यदि वो मंत्र मुझे मिल गया तो तुम किसी युद्ध में नहीं मरोगे। यदि मर गए तो मैं वो मंत्र फूंक कर तुम्हें पुनः जीवित कर दूंगा। गुरु शुक्राचार्य की जय! गुरु शुक्राचार्य की जय! आप धन्य हैं गुरुदेव। इस प्रकार हर युद्ध में देवताओं की संख्या घटती जाएगी और तुम दानवों की संख्या बढ़ती जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा, देवता इतने कम रह जाएंगे कि तुम लोग सरलता पूर्वक टहलते हुए देवलोक पहुंच जाओगे। देवलोक पर हमारी पताका फहराएगी। बचे कुचे देवता ही नहीं, स्वयं भगवान विष्णु भी देखते रह जाएंगे। गुरुदेव की जय! 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 मैं भगवान शिव के दर्शन करने जा रहा हूं। तुम सब उस समय तक कोई उतावलापन नहीं दिखाओगे जब तक मैं लौट ना आऊं। जो आज्ञा गुरुदेव। देवी इंद्राणी, देवासुर संग्राम तो पहले भी कई बार हो चुके हैं, परंतु इस बार हमने दानव सेना को वो मार दी है कि वो अभी तक अपनी चोट सहला रही होगी। समस्त युद्ध क्षेत्र को हमने दानवों के शवों से पाट दिया। मेरी यही मनोकामना है कि दानव इस पराजय से ऐसा पाट लें कि फिर कभी युद्ध न हो। ऐसा ही होगा देवी, ऐसा ही होगा। दानव हो या सुर, भविष्य में कभी हम पर आक्रमण करने का साहस नहीं करेंगे। अब हमें उनकी ओर से कोई चिंता, कोई भय नहीं रहेगा। नृत्य गायन आरंभ करो। आज समस्त देवलोक विजयोत्सव मनाएगा। हे नाथ, मैं आपकी सुंदर मुस्कान के हर रंग से परिचित हूँ। इस समय भी जो मुस्कान आपके अधरों की शोभा बनी हुई है, उसके रंग को भी मैं पहचानती हूँ। हे देवी, आप हमारी मुस्कान के रंग ही नहीं, हमारे हृदय की सारी धड़कनों को भी जानती हैं, और इसीलिए जान रही हैं कि मैं इंद्रलोक में होने वाले विजयोत्सव को देखकर अपनी मुस्कान को रोक नहीं पा रहा हूँ। हाँ कमल नयन, और आपकी मुस्कान से जो चिंता झांक रही है, उसी से मुझे लग रहा है कि अवश्य कोई विशेष घटना घटने वाली है। आपका अनुमान बिल्कुल ठीक है महादेवी। इंद्रलोक में जो निश्चिंतता का वातावरण छाया हुआ है, वो अवश्य ही कोई रंग लाएगा। इंद्रदेव निश्चिंत होकर अपनी विजय का उत्सव तो मना रहे हैं, परंतु साथ ही जीवन का एक मूल सत्य भूल रहे हैं। किस मूल सत्य की ओर आपका संकेत है सर्वेश्वर? वो सत्य ये है महादेवी कि सूर्योदय के समय जो अंधकार इस धरती से भाग खड़ा होता है और घने वनों और गुफाओं में जाकर छुपता है, वही अंधकार
सूर्यास्त का समय निकट आते ही फिर से अपना सिर उठाने लगता है और सूर्यास्त होने के साथ ही इस धरती पर फिर से अपना अधिकार जमा लेता है। यही शत्रु का भी चरित्र होता है। वो अपने शक्तिशाली विरोधी से युद्ध में हारकर रणक्षेत्र से भाग तो अवश्य जाता है, परंतु अपने विरोधी को निश्चिंत पाते ही फिर से अपनी पराजय का प्रतिशोध लेने के लिए आक्रमण कर देता है। विजय कभी स्थायी नहीं होती महादेवी। शत्रु और अग्नि को कभी छोटा और दुर्बल नहीं समझना चाहिए। दोनों किसी भी समय विकराल रूप धारण कर सकते हैं, इसलिए दोनों से सावधान रहना चाहिए। हे विश्वव्यापी, तो क्या दानव देवलोक पर फिर से आक्रमण करने वाले हैं? हाँ, कर भी सकते हैं। पर अभी तो देवराज इंद्र ने उनकी सारी शक्ति को चूर-चूर कर दिया है। दानव शक्ति का केंद्र है दैत्य गुरु शुक्राचार्य का मस्तिष्क, जो इस समय भयंकर रूप से सक्रिय है, पूर्णतया जागा हुआ है। उसे एक पल भी चैन नहीं। दैत्य गुरु जो करने जा रहे हैं, उससे यह तो स्पष्ट है कि उनके मस्तिष्क में कोई भयानक योजना पनप रही है। क्या करने जा रहे हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य? वो भगवान शिव के पास जा रहे हैं संजीवनी मंत्र मांगने, और यदि उनकी योजना के अनुसार भगवान शिव से उन्हें संजीवनी मंत्र मिल गया तो देवताओं के लिए दानवों को जीत पाना असंभव हो जाएगा। ये तो सचमुच बहुत गंभीर समस्या है। हे देवेश्वर, सब जानते हैं कि भगवान शिव बहुत भोले हैं। कोई भी उनसे कुछ भी मांगे तो वो दे देते हैं। कोई भी उनके सामने झोली फैला दे तो वो उसे तुरंत भर देते हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य बहुत चतुर हैं। कहीं भोलेनाथ उन्हें ये मंत्र दे न दे। भोले अवश्य हैं हमारे शिव शंकर, परंतु उन्हें यह भली भांति ज्ञात है कि संजीवनी मंत्र उस शक्तिशाली शस्त्र के समान है जिसका सदुपयोग भी संभव है और दुरुपयोग भी, जिससे रक्षा भी की जा सकती है और विनाश भी। जिस प्रकार एक दीपक प्रकाश भी फैला सकता है और घर को आग भी लगा सकता है, उसी प्रकार संजीवनी मंत्र सत्यवादी को भी जीवन दे सकता है और असत्यवादी को भी। भगवान शिव तो यह भी भली भांति जानते हैं देवी कि मांगने वाले से देने वाले का उत्तरदायित्व कहीं अधिक बड़ा होता है। मांगने वाला तो कुछ भी मांग सकता है, परंतु देने वाले को यह सोच लेना चाहिए कि वो जो दे रहा है और जिसे दे रहा है वो उसके योग्य है भी या नहीं। यदि दैत्य गुरु शुक्राचार्य के लोक कल्याण का अर्थ केवल दानव कल्याण है, तब तो यह एक बहुत बड़े अनर्थ का सूचक है देवी। स्वामी, भगवान शिव ये निर्णय कैसे करेंगे कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य संजीवनी मंत्र के योग्य हैं या नहीं? ये तो भगवान शिव का अधिकार है, उनका क्षेत्र है, इसे उन्हीं पर छोड़ दीजिए देवी। हाँ, हमारे भगवान शिव शंकर भोले अवश्य हैं, पर उतने ही बड़े पारखी भी। यदि वो चाहें तो किसी को भी परख लेना उनके लिए एकदम सरल कार्य है। फिर भी क्या ये उचित नहीं होगा कि देवराज इंद्र को दैत्य गुरु की योजना से अवगत करा दिया जाए? कहीं ऐसा ना हो जाए कि देवराज इंद्र विजय उत्सव मनाते रहें और दैत्य गुरु अपने उद्देश्य में सफल हो जाएं। यही तो हमारी भी चिंता है देवी। देवराज इंद्र की निश्चिंतता हमें चिंतित कर रही है। विजय ने उन्हें नीति के मार्ग से हटा दिया है। उनका तो यह कार्य था कि अपने गुप्तचर भेजकर अपने शत्रु की गतिविधियों से सतर्क रहते। आपने उचित परामर्श दिया है देवी, हम देवेंद्र को सूचित करेंगे। जय विजय। आज्ञा सर्वेश्वर। तुम दोनों इंद्रलोक जाओ और देवेंद्र को सूचना दो कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य भगवान शिव शंकर से संजीवनी मंत्र मांगने जा रहे हैं, और यदि यह मंत्र उन्हें मिला तो देवलोक पर संकट आ सकता है। उनसे कहो कि इस समस्या का तुरंत समाधान ढूंढें। जो आज्ञा देवेश्वर। अच्छा, तो ये बात है। हाँ देवराज, श्री लक्ष्मीपति ने कहा है कि आपको सूचित कर दिया जाए कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य भगवान शिव से मिलने जा रहे हैं। देवलोक पर गंभीर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कह देना श्री विष्णु भगवान से कि हमें सूचना देने के लिए धन्यवाद।
वो चिंता ना करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। इससे पहले कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य भगवान शिव के पास पहुंचे, हम स्वयं उनके पास पहुंच जाएंगे। भगवान शिव पर हमारा अधिकार अधिक है। हम दैत्य गुरु शुक्राचार्य की चाल को असफल कर देंगे। जो आज्ञा देवराज। दैत्य गुरु शुक्राचार्य आप? हे महादेव, मैं एक याचना लेकर आपके चरणों में उपस्थित हूं। हे शिव शंकर, मैं भी आपके निकट खड़ा हूं। देवराज आप? मैं तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य से पहले ही यहां आ गया था। क्षमा करें देवराज, आप मेरे निकट नहीं, मेरे पीछे खड़े थे। मेरे 3 नेत्र अवश्य हैं, किंतु तीनों नेत्र मेरे मुख पर हैं। एक भी नेत्र मेरे सिर के पीछे नहीं है। इसी कारण मेरी दृष्टि आप पर नहीं पड़ी। नहीं तो मैं सबसे पहले आपका अभिनंदन करता, अतिथि की भांति आपका स्वागत करता। मैं अतिथि बनकर नहीं, याचक बनकर यहां आया हूं। याचक तो विनम्रता की मूर्ति होता है देवराज, परंतु मैं विवश हूं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य पर मेरी दृष्टि भी पहले पड़ी और अपने याचक बनकर आने की सूचना भी उन्होंने पहले दी, इसलिए उन्हीं के निवेदन को पहला अवसर दिया जाएगा। अपनी इच्छा व्यक्त कीजिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य। हे महादेव, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। तो कहिए ना, संकोच क्यों कर रहे हैं? अपनी वर्षों की तपस्या और आपके प्रति अपनी अपार भक्ति के बदले में, हे महादेव, मैं संजीवनी मंत्र मांगने आया हूं। शिव शंकर, यही मंत्र तो मैं भी मांगने आया हूं आपसे। आप दोनों ने एक ही मंत्र मांगा है। मेरे लिए आप दोनों महान हैं। आप देवताओं के राजा हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य महान विद्वान हैं। सत्य पूछिए तो आप दोनों ही संजीवनी मंत्र के सुपात्र हैं। आप दोनों ही इसे प्राप्त करने के योग्य हैं। परंतु संजीवनी मंत्र
एक कल्प में एक ही बार किसी एक ही को दिया जा सकता है। यह महाशक्तिशाली मंत्र है, इसलिए मुझे आप दोनों में से किसी एक ही को चुनना पड़ेगा। तब तो फिर भोले शंकर, निर्णय हो गया। मैं देवराज इंद्र हूं, मंत्र मुझे ही मिलेगा। नहीं देवराज, देव हो या दानव, निर्णय परीक्षा के आधार पर ही होगा। परीक्षा? हाँ देवराज, आप दोनों में से जिस किसी को भी यह मंत्र लेना है उसे परीक्षा देनी होगी। मैं किसी भी परीक्षा के लिए प्रस्तुत हूं महादेव। और आप देवराज? मैं परीक्षा के विषय में जानकारी चाहूंगा शिव शंकर। परीक्षा परीक्षक की इच्छा पर निर्भर करती है देवराज, परीक्षा देने वाले की इच्छा पर नहीं। परीक्षा क्या होगी, कैसी होगी, इसका निर्णय तो केवल परीक्षक करता है। फिर भी आपने जानकारी चाही है तो जान लें। मैं संजीवनी मंत्र उसी को दूंगा जो 1 वर्ष तक धरती के 365 दिन वृक्ष से उल्टा लटक कर, जल और अन्न त्याग कर, केवल जलती हुई पत्तियों का धुआं पीता रहे पूरे 1 वर्ष। आपको स्वीकार है देवराज? और आपको दैत्य गुरु? हे महादेव, मुझे इसकी चिंता नहीं है कि परीक्षा कितनी लंबी और कितनी कठिन हो। मेरी रुचि केवल इसमें है कि परीक्षा कब आरंभ करनी। आप केवल मुझे यह बताने की कृपा करें कि अनुष्ठान के क्षण और किस समय आरंभ करना हो। ये जान लीजिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य, इस अनुष्ठान में आपके प्राण भी जा सकते हैं। मैं आचार्य हूं भोलेनाथ, और जो आचार्य अपने आचरण का पालन नहीं करता उसे आचार्य बनने का कोई अधिकार नहीं। मैं संजीवनी मंत्र लोक कल्याण के लिए मांगा, और यदि लोक कल्याण के लिए मेरे प्राण भी जाते हैं तो मुझे कोई चिंता नहीं। हे महादेव, आप अनुष्ठान की तिथि और समय निर्धारित कीजिए। यह अनुष्ठान आपको सोमवती अमावस्या की रात्रि को आरंभ करना होगा। रात्रि आरंभ होते ही आपको वृक्ष से उल्टा लटक जाना होगा और अगले वर्ष की सोमवती अमावस्या की रात्रि तक नीचे रखी पत्तियों को जलाकर उसके धुएं को निरंतर पीते रहना होगा। और इस अनुष्ठान के समय आपको मौन भी धारण करना होगा। यह अनुष्ठान पूर्ण होने तक आपके चारों ओर कुछ भी घट रहा हो, आपके मुख से एक शब्द ही नहीं निकलना चाहिए। हे शिव शंकर, पातु मां, आज्ञा दे महादेव। सुंदर, अतीव सुंदर। क्या निष्ठा है दैत्य गुरु शुक्राचार्य की, क्या साहस है, कितना दृढ़ निश्चय है। देखकर तो मेरे भी मुख से धन्य है का उद्गार निकल गया। वंदनीय है उनका साहस महादेवी, वंदनीय है उनका साहस, और प्रशंसा के योग्य है स्वयं वो। निस्संदेह वंदनीय है उनका साहस, निस्संदेह प्रशंसा के योग्य हैं स्वयं वे। पर हे सर्वेश्वर, क्या ये दुर्भाग्य नहीं कि ऐसा महान विद्वान दानवों के साथ है, देवताओं के साथ नहीं? क्या ये स्वयं विद्या का अपमान नहीं कि वो ऐसे पक्ष के पास है जो विद्या का आदर करना भी नहीं जानता है? है तो सही प्रिय, परंतु इसका कारण भी तो है। इसका क्या कारण है सर्वेश्वर? विद्वान का अहंकार? अहंकार। विद्वान जब विद्या के स्थान पर दूसरी बातों को प्राथमिकता देने लगता है, विद्वान जब अपमान के प्रतिशोध की अग्नि में जलने लगता है, तो उस अग्नि में सबसे पहले उसका विवेक जलकर भस्म हो जाता है। तो फिर आप
दैत्य गुरु शुक्राचार्य की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? प्रशंसा क्यों कर रहा था? देवी, यदि गुण शत्रु में भी हो तब भी वो प्रशंसा के योग्य हैं। अग्नि तो किसी भी वस्तु को जलाकर भस्म कर देती है, परंतु क्या अग्नि के ताप की महत्ता से मुख मोड़ा जा सकता है? परंतु देवराज इंद्र ने आज मुझे बहुत निराश किया। परीक्षा का नाम सुनते ही वे भयभीत हो गए। मुझे उनसे ऐसी आशा न थी। देवराज परीक्षा की कठोरता से भयभीत थे महादेवी, और दैत्य गुरु के उद्देश्य ने उन्हें निर्भय बना दिया था। इसीलिए मैं कहता हूं देवी कि प्रत्येक मनुष्य के सम्मुख जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होना चाहिए। देवराज इंद्र अपने नंदनवन में मग्न है और दैत्य गुरु के सम्मुख एक उद्देश्य है। हाँ, यह और बात है कि उनका उद्देश्य विनाशकारी है। हमारे देवराज संभवतः ये सोच रहे हैं कि इस कठिन परीक्षा को झेलने का सामर्थ्य यदि उनमें नहीं है तो गुरु शुक्राचार्य भी उसे नहीं झेल पाएंगे। यह देवेंद्र का भ्रम है। वो शुक्राचार्य की निष्ठा से पूर्णतया परिचित नहीं है। माते, 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 पुत्र, आयुष्मान भव पुत्र। मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूं माते। मेरा आशीर्वाद तो जन्म से ही तुम्हारे साथ है पुत्र। मेरे आशीर्वाद के तुम ही प्रथम और अंतिम अधिकारी हो। परंतु सदैव चिंतित दिखने वाले इस मुख पर आज हर्ष और उल्लास की किरणें देखकर मेरा हृदय भी प्रसन्नता से झूम उठा है। अवश्य ही कोई अनहोनी हुई है। हाँ माते, मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैंने आज महादेव के समक्ष एक अनुष्ठान का प्रण किया है। तुम्हारा तो जीवन ही अनुष्ठानों की पूर्ति में बीता है पुत्र। इसमें नई बात कौन सी है? परंतु ये अनुष्ठान सबसे भिन्न है माते, और सबसे अधिक कठिन। मेरे पुत्र के लिए कोई अनुष्ठान कठिन हो, ये मैं मान ही नहीं सकती। ये सत्य है माते। मुझे इस वर्ष की सोमवती अमावस्या से अगले वर्ष की सोमवती अमावस्या तक वृक्ष से उल्टा लटककर केवल पत्तियों का धुआं पीते रहना होगा। क्या? परंतु इतने कठिन अनुष्ठान का प्रण लेने की तुम्हें क्या आवश्यकता थी पुत्र? मुझे संजीवनी मंत्र चाहिए माते, और महादेव ने कहा है कि संजीवनी मंत्र प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान मुझे इसी प्रकार पूरा करना होगा। परंतु पुत्र, तुम्हें संजीवनी मंत्र क्यों चाहिए? अपने दैत्य शिष्यों को जीवन दान देने के लिए, उन्हें मृत्यु से बचाने के लिए, देवताओं को पराजित करने के लिए और अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए। मैंने तुम्हें आज तक कोई कार्य करने से नहीं रोका पुत्र, पर एक बात का ध्यान रखना, शत्रु को पराजित करने के लिए चरित्रहीन तत्वों से मेलजोल कोई लाभदायक नीति नहीं होती। फिर भी तुमने यदि अपने शिष्यों का कल्याण करने की ठान ही ली है, तो मैं तुम्हें गुरु धर्म निभाने का आशीर्वाद देती हूँ। मुझे गर्व है कि मेरे पुत्र ने जिस अनुष्ठान की ठानी है वो इतिहास में अपने आप में एक उदाहरण है। ऐसे अभियान की बात मेरे पुत्र के सिवा ना तो किसी ने सोची है और ना कोई सोच सकता है। मुझे अपनी माता से यही आशा थी कि वो मेरे सिर को अपने आशीर्वाद की छांव से अवश्य ढके। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे पुत्र की मां हूं जिसके जीवन का एक ही उद्देश्य रहा है, असंभव को संभव बनाना। मेरे साथ मेरी माता का आशीर्वाद रहा, इसीलिए असंभव को संभव बनाने में मैं समर्थ रहा। अब मुझे आपका आशीष मिला, तो इस अनुष्ठान को भी संभव बना कर यशस्वी भव पुत्र। आज्ञा दे माते।
हमारे परम पूज्य गुरु शुक्राचार्य ने केवल हमारे लिए एक अत्यंत कठिन अनुष्ठान का निर्णय कर लिया है। हम उनको इस अनुष्ठान से रोकना चाहते हैं। हम इतने स्वार्थी नहीं हैं कि शक्ति और बल प्राप्त करने के लिए अपने महान विद्वान की बलि चढ़ा दें। इस अनुष्ठान में उनके प्राण जाने का भय है। हम उन्हें इस अनुष्ठान को करने से रोकेंगे। यदि हम सबने मिलकर उनके सामने इच्छा प्रकट की और उनसे इस अनुष्ठान को स्थगित करने की विनती की, तो वो अवश्य ही हमारी इस बात को मान जाएंगे। शची, देवी शची, शची, कहाँ हैं आप? आज तो आप बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं स्वामी। हाँ देवी, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। शत्रु जब अपने कंधों पर ऐसा बोझ उठा ले जो उसकी कमर तोड़ सकता हो, तो प्रसन्न होना स्वाभाविक है। आपका संकेत गुरु शुक्राचार्य की ओर है। हाँ, मेरा संकेत उन्हीं की ओर है। गुरु शुक्राचार्य ने हमसे शत्रुता की धुन में एक ऐसी तपस्या स्वीकार कर ली है जो एक वर्ष तो क्या, एक सप्ताह में ही उनके प्राण लेकर छोड़ेंगे। आप तो जानती हैं, यदि हमारे और दैत्यों के बीच से गुरु शुक्राचार्य निकल जाए तो हम दैत्यों को चुटकियों में मसल कर रख सकते हैं। और यदि गुरु शुक्राचार्य अपने इस अनुष्ठान में सफल हो गए तो? देवी, पूरे एक वर्ष तक वृक्ष से उल्टा लटक कर केवल धुआं पीना किसी प्राणी के लिए संभव नहीं। मुझे तो यह लगता है कि भगवान शिव ने इस तपस्या का सुझाव इसलिए दिया है कि वो गुरु शुक्राचार्य को संजीवनी मंत्र देना नहीं चाहते। गुरु शुक्राचार्य इस तपस्या के भेंट चढ़ जाएंगे और संजीवनी मंत्र भगवान शिव के पास ही रहेगा। गंधर्वराज चित्ररथ, मलय केतु, आज्ञा देवराज। तुम दोनों शीघ्र वहां पहुंचो जहां दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपना अनुष्ठान आरंभ करने का निर्णय किया है, और जैसे ही उनकी तपस्या भंग हो या उनके प्राण जाए, वैसे ही आकर हमें सूचित करो। जो आज्ञा देवराज। देख लीजिएगा देवी, इन्हें लौटने और दैत्य गुरु की तपस्या का अंत हो जाने का समाचार लाने में अधिक समय नहीं लगेगा।